कोलकाता यान 38वां दिन, परिवर्तनकारी यात्रा, एक दिव्य साक्षात्कार और सुषुम्न क्रिया योग की सेवा, दूसरा भाग। उस दिन नाव यात्रा के दौरान अम्मा ने युवा एवं वृद्ध सभी स्वयंसेवकों से बात की और उन्हें और अधिक विचारशीलता के साथ सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके प्रभाव के कारण कोलकाता यान के पश्चात जो लोग देख रहे थे वे दिव्य बाबाजी सुषुम्न क्रिया योग संस्था की रंगीन किरणें बिखेरने वाली नई मजबूत वृद्धि को समझ पा रहे होंगे। बैठक के बाद अम्मा बाहर आईं, वहां बैठी और उन्होंने कई प्रश्नों के उत्तर दिए और साधना में सभी की शंकाओं और अनुभवों उसके बारे में स्पष्टीकरण किया। अम्मा के साथ संध्या के समय बिताए वे मधुर क्षण अविस्मरणीय हैं। हम उसी रात कोलकाता पहुंच गए थे। सभी सुषुम्ना क्रिया योगियों के लिए अब कोलकाता का मतलब है माँ काली, श्री रामकृष्ण परमहंस, शारदा माँ, स्वामी विवेकानंद, अम्मा। एक अद्भुत अनुभूति कि वे सभी इस मिट्टी पर चले हैं। इस बात का विचार मात्र ही हमें आनंद और भक्ति के स्पंदनों से भर देता है। इसलिए सबने बड़े भाव से ध्यान किया। अगली सुबह सब वापसी की यात्रा के लिए तैयार थे। वहां मौजूद कुछ स्वयंसेवकों ने अनुवर्ती कक्षा यानी फॉलो अप क्लास भी ली और अपनी वापसी यात्रा पर निकल पड़े। फॉलो अप क्लासेस भी बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ी। सुषुम्न क्रिया योग केंद्र कोलकाता में स्थापित किया गया। सुषुम्न क्रिया योगियों का कोलकाता यान कई अद्भुत अनुभवों, ज्ञान और आंतरिक परिवर्तनों के साथ पूर्ण हुआ। चलिए अब कुछ क्रिया योगियों के अनुभव सुनते हैं। हैदराबाद से वुज्जीनी श्री लक्ष्मी जी। सुंदरबन जाते समय कुछ घंटों की बस की सवारी के बाद कुछ और घंटों की नाव की सवारी मुझे यह थोड़ी थका देने वाली लगी। मौसम भी काफ़ी गर्म था, लेकिन इस यात्रा ने मेरा संपूर्ण जीवन बदल दिया। ये एक जीवन बदलने वाली यात्रा थी और मैं कह सकती हूँ कि 14 नवंबर के दिन मुझे जीवन में एक पुनः जन्म मिला। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सफ़र कितना ही लंबा क्यों ना लगता हो, अम्मा को इतने करीब से देखने और उनके सानिध्य में रहने से मुश्किल कम हो जाती है। मुझे थकान का बिल्कुल भी अनुभव नहीं हुआ। इस यात्रा में मुझे डॉक्टर मधुश्री जी के साथ उनके कमरे में रहने का अवसर मिला। मधुश्री मैडम अम्मा के बारे में भोजन के समय, विश्राम के समय, कहीं भी कभी भी बिना समय गंवाए बहुत सी अच्छी और अम्मा के बारे में महान बातें सुनाती रहीं। मैं जितने भी सुषुम्ना क्रिया योगियों से मिली हूँ, उन्होंने अम्मा के बारे में और ध्यान शुरू करने के बाद उनके साथ क्या क्या चमत्कार हुए हैं सभी मेरे साथ साझा किए। ये एक बहुत अच्छा अनुभव था और ये एक उत्सव की तरह था मेरे लिए। उस दिन नाव यात्रा के दौरान हमारी नाव उस नाव के पास जाकर पहुंची जिसमें अम्मा बैठी थीं। मैंने अम्मा को देखा और फिर पता नहीं क्या हुआ। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया जब तक किसी ने मुझे बताया कि मैं नमस्कार मुद्रा में हाथ रखे अम्मा को देखती ही रही और वैसे ही खड़ी रही। अम्मा ने मेरी भक्ति को पहचान लिया। उन्होंने ईशानी नाम की एक क्रिया योगिनी को बुलाया और उससे कहा कि पता करे कि मैं कौन हूँ और साथ ही अगर मैं चाहूँ तो मुझे सेवा करने का मौका भी दिया जाए। जिस क्षण ईशानी ने मुझसे ये पूछा, मैंने तुरंत ही जवाब दिया और बहुत खुशी से मैंने कहा मैं कोई भी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास भौतिक रूप के कोई ऐसी खास जिम्मेदारियां नहीं हैं। हम कोलकाता पहुँचे और जैसे ही हम थोड़े तरोताज़ा हुए, ईशानी जी फिर से आई और उन्होंने कहा कि प्रशांति अम्मा ने उनको मुझे अम्मा से मिलवाने के लिए होटल के कमरे में लेकर आने के लिए कहा है। मेरी खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। उस खुशी में मैं अपना खाना तक नहीं खा सकी। ये अवर्णनीय आनंद का क्षण था। मुझे होटल के कमरे में एक बार फिर अम्मा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला।
इसलिए अम्मा के प्यार भरे आशीर्वाद से मैंने एक सुषुम्न क्रिया योगिनी और स्वयं सेवक के रूप में अपनी यात्रा शुरू की।